होली में मुस्लिम भाई बड़ा दिल दिखाएं, हमारे साथ आएं। कौन कह रहा है? मध्य प्रदेश के दिग्गज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। क्यों कह रहे हैं? शोले फिल्म में गब्बर सिंह का एक डायलॉग था कि होली कब है, कब है होली, याद है आपको? और हर साल होली के पहले ये सवाल आपको सुनाई देने लगता होगा कि यार होली कब है। इस बार इस सवाल का जवाब थोड़े से विवाद पैदा कर रहा है, क्योंकि होली शुक्रवार को है, यानी कि जुम्मा के दिन। हालांकि हमारे देश में हमेशा ही आपसी सौहार्द रहा है, हर मसले का हल यहाँ निकलता रहा है, लेकिन इस बार होली के त्योहार को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपील की तो विवाद शुरू हो गया। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझा देता हूं। रमजान का महीना चल रहा है और आने वाले शुक्रवार को होली का दिन है, मतलब उस दिन जुम्मे की नमाज होनी है। ऐसे में होली के रंग और नमाज के बीच सौहार्द बना रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक अपील की। उनका कहना था कि हमारे यहाँ गंगा जमुनी संस्कृति रही है और एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है, ऐसे मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या अपील की है, आप खुद सुनिए। मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल रखना चाहिए। जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को आती है, होली तो हर साल में एक बार आती है, और इसलिए हमारे साथ होली मनाएं, वो भी होली का मजा लें। कोई इस्लाम के विरुद्ध तो नहीं होली खेलना। और हमारे यहाँ तो गंगा जमनी संस्कृति रही है, हमने एक दूसरे को गुलाल लगाया है। अब पता नहीं कहाँ का कट्टरवाद आकर यहाँ पर मुस्लिम भाइयों में भ्रम पैदा कर रहा है। मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने पूर्वज कौन थे इसका ज़रा पता लगाएं। आपके पूर्वजों ने वृंदावन में कृष्ण के साथ होली खेली है, इस बात को ध्यान में रखें। कैलाश विजयवर्गीय बात तो ठीक कर रहे हैं, इस साल में जुम्मा बावन आते हैं और होली केवल एक बार। बड़ा दिल दिखाने की बात कर रहे हैं। अब मुस्लिम भाई बड़ा दिल दिखाएंगे या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर नेता कहाँ ही बड़ा दिल दिखा पाएंगे। कांग्रेस के नेता धार्मिक आधार पर बांटने की बात कहना शुरू कर चुके हैं, तो बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, नेताओं को सुनना भी जरूरी है। सुनिए। ये तो जो नफरती है इस देश में जो सक्रिय हुए हैं, उन लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया है। उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि जो है फादर और चादर से बच के रहो। उन्होंने लोगों से कहा है कि उनकी दुकानों पर जो है सामान मत खरीदो, घुसने मत दो, नहीं तो मिली जुली हमारी संस्कृति है। कैलाश विजयवर्गीय जी का तो वक्तव्य है वो इस बात को लेकर के कि ये घृणा से हम दूर चलें, आपस में भाईचारा बनाएं और आपस में भाईचारा बना करके हम सारे धर्मों का, पर्वों का इसी प्रकार से मान सम्मान रखें। कैलाश विजयवर्गीय ने होली पर सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। नेताओं ने राजनीति शुरू कर दी है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की अपील कितनी संभव है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय की अपील से पहले होली और जुम्मे की नमाज का मामला उत्तर प्रदेश के संभल से भी उठा था, जब उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी ने होली के लिए कहा था कि अगर मुस्लिमों को रंग से आपत्ति है तो घर से बाहर ना निकले। क्या कहना था उत्तर प्रदेश के संभल में तैनात पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी का, ये भी सुनिए। बहुत बवाल हुआ था। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। वैसे उत्तर प्रदेश के डीएसपी अनुज चौधरी पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अब उनके होली वाले बयान के बाद भी खूब बवाल हुआ। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक अपील सबकी एक ही है कि होली भी हो जाए और जुम्मे की नमाज भी हो जाए, मतलब भाईचारे के साथ सारे त्यौहार मनाए जाएं। लेकिन ये भाईचारा संभव कैसे है, ये भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सबसे बड़ी मस्जिद ईदगाह मस्जिद के इमाम फरंगी महली ने ऐलान किया है कि 14 मार्च को होली वाले दिन जुम्मे की नमाज दोपहर 12:45 की जगह दोपहर 2 बजे पढ़ी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने देश की दूसरी मस्जिदों से भी अपील की है कि वो नमाज के टाइम को बढ़ा लें, और ऐसा करने से नमाज का महत्व कम नहीं होता है। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी मस्जिदों से नमाज के टाइम को आगे बढ़ाने की अपील की है। अगर नमाज का टाइम
थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि 1-2 बजे तक होली का खुमार कम हो जाएगा और फिर आराम से नमाज पढ़ी जा सकेगी। इस अपील को उन लोगों को खास तौर से सुनने की जरूरत है जिन्हें लगता है कि नमाज का टाइम आगे बढ़ाने से कुछ नुकसान हो जाएगा। दोनों मौलानाओं की बात भी सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। इसके लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जिन मस्जिदों में नमाज 12:30 से 1 के दरमियान है, वहाँ पे टाइम बढ़ा लिया जाए, जिससे कि जो लोग नमाज पढ़ने आए उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और जो लोग रंग खेल रहे हों या होली की बारात निकाल रहे हों उनको भी कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते तमाम मुसलमानों से और ख़ास तौर से इमामों से एक अपील करना चाहता हूं कि आने वाले जुमा में होली भी उसी दिन है, तो जुमा की नमाज को थोड़ा लेट कर लें। 2:30 बजे नमाज को पढ़ लें, जुमा कर लें, क्योंकि 1:30-2 बजे तक होली संपन्न हो जाती है। बताइए भला कितनी अच्छी अपील की है इन धर्मगुरुओं ने। अगर सब लोग इनकी बात मान लें तो देश में होली भी मन जाएगी और नमाज भी पढ़ी जाएगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जिन्हें कैलाश विजयवर्गीय की भाईचारे की अपील हजम नहीं हो रही है। ऐसे मौलाना को भी सुन लीजिए। क्या कैलाश जी को ये बयान देना अच्छा लगता है? क्या इसके पूर्व में मध्य प्रदेश में पूरे देश के अंदर होली और जुमा एक साथ नहीं आए? उस टाइम कुछ हुआ क्या हिंदू और मुसलमानों में? असल में भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार हिंदुओं को इस बात का एहसास दिलाते कि तुम हिंदू और मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाते कि तुम मुसलमान हो, और कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा करने का प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए सामाजिक संगठन इस कार्य में रात दिन लगे। जिसका जो त्यौहार है वो अपना त्यौहार मनाए, कोई किसी को रोक तो नहीं रहा है कि भाई हमारे रमजान चल रहे हैं, हमारा जुमा चल रहा है, अभी आप होली ना खेले। आप होली खेले, आप उधर होली खेले, इधर मुसलमान जो है अपनी नमाजें अदा करेगा, अपनी मस्जिदों में रहेगा, अपने अपने इलाकों में रहेगा। आप भी अपने अपने एरियो में अपने अपने इलाकों में होली मनाए। साल भर में कई मरतबा जुमा आता है, होली सिर्फ एक दिन आती है। तो मेरा ये कहना है उनसे कि धार्मिक आयोजन एक दिन हो। रमज़ान भी साल भर में एक मरतबा आते हैं, जुमा जो है वो हर हफ्ते आता है, और हर जुमे को मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं और अपने अमन का और शांति का पैगाम देते हैं। अब देश में ऐसे मौलाना होंगे तो कहां से सौहार्द आ पाएगा? रास्ता तो दोनों तरफ से ही निकलेगा। इस पूरे मसले पर हिंदू धर्मगुरुओं का क्या कहना है सुन लीजिए। होली से पहले बखेड़ा खड़ा हो गया, इसलिए इतने विस्तार से दिखा रहा हूं, सुनिए। जुम्मे की नमाज आ रही है, उसी दिन होली का पर्व हो रहा है, तो मैं मुस्लिम धर्मावलंबियों से ये आशा करता हूँ कि वे नमाज को ध्यान के माध्यम से करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस दिन यदि होली का पर्व आ रहा है तो वो सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए वो होली के पर्व को भी हमारे साथ अच्छे से मनाए तो बहुत अच्छा होगा। हम चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अन्य कोई भी धर्मपंथी हो, हम सबका स्वागत करते हैं। आए हमारे साथ, सबके साथ मिलजुल कर होली का पर्व मनाएं। होली का पर्व एकता का पर्व है, विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगा हुआ पर्व है, उत्सव का पर्व है, और वर्ष में एक बार ही होता है। तो बकाया चीज़ें तो होती रहती हैं। अगर सब लोग मिलकर के मनाते हैं तो इससे एकता प्रदर्शित होती है और राष्ट्रीय एकता हम सबके बीच में बनी रहे। ये जो भेद खड़ा हो रहा है ज़्यादा, ये ना हो, इसकी पहल मुसलमानों ने करनी चाहिए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि हर कोई यही चाह रहा है कि बीच का रास्ता निकले और भाईचारे के साथ त्योहार मनाया जाए। कुछ लोग भले ये भाईचारा नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन अपना देश हमेशा से ही गंगा जमुनी तहजीब का देश रहा है। उम्मीद है कोई रास्ता निकल आएगा।